हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 में वर्ग और वर्गमूल दिया गया है, जो कि प्रश्नावली नंबर 5.1 है, यानी 5.1 है। उसमें वर्ग और वर्गमूल दिया है, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। चलिए दोस्तों, चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उससे पहले हम आपको बेसिक कुछ बता दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में यदि आपके पास बुक है तो बुक अपने पास रखिए, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में हम आपको सबसे पहले बेसिक्स बता रहे हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग किसको बोलते हैं, क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है। चलिए दोस्तों, स्क्वायर बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। इसका डिफिनीशन के बाद यदि आप बोलिएगा तो लिख दीजिएगा, हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। किसी संख्या में उसी संख्या से किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। बहुत ही आसान है। चलिए मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को क्या कहते हैं जी, वर्ग कहते हैं, यानी स्क्वायर कहते हैं। जैसे में यदि हम आपको बताएं, देखिए हम लिखवाए हैं किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर। मान लीजिए 5 है, 5 का हमको स्क्वायर करना है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि 5 × 5। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। 5 का स्क्वायर का मतलब हुआ 5 × 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 यहाँ पर कितना बार उपस्थित है मेरे भाई, 2 बार, ठीक है। तो करिएगा तो 5 को 2 बार गुणा करिएगा तो 25। देखिए हम यही लिखवाए हैं, किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। देखिए इसी से सेम संख्या में गुणा किया, प्राप्त जो है यही से क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। दूसरा यदि आप लीजिएगा तो हम इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हम नहीं लिख रहे हैं बार बार, आप देख सकते हैं 11 को 2 बार गुणा करिएगा तो 121 होगा। ETC कर सकते हैं, यानी इत्यादि। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ग। माने सेम संख्या में सेम से गुणा कर दीजिएगा, उसी को क्या बोलेंगे, हम वर्ग बोलेंगे। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों HW के तौर पर आप क्या करिएगा, 1 से 100 तक आप क्या करिएगा, वर्ग निकाल लीजिएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं इस तरह से करके, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9। ये देखिए ये स्क्वायर है ऊपर, मतलब स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर बराबर 16। इसी तरह डॉट डॉट करके आप से 100 तक निकालिएगा, और उसमें आप 30 तक याद कर लीजिएगा। और 30 तक जब याद कर लीजिएगा मतलब, तो अगला प्रश्नावली में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आता है इसमें पूर्ण वर्ग, मान लीजिए सॉरी वर्गमूल आता है। इसके बाद क्या आता है, वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल है। देखिए वर्गमूल क्या होता है, देखिए लिखिएगा, वर्गमूल वैसी संख्या, या फिर लिख सकते हैं वर्गमूल वह संख्या होता है। वर्गमूल वह संख्या होता है जिसको 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाता है। दी गई संख्या प्राप्त हो जाए उसे वर्गमूल कहते हैं, यानी स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको दिख रही है।
हम वर्गमूल किसे कहते हैं यदि आपसे कोई बोले, इसका इंग्लिश से स्क्वायर रूट होता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट होता है इसका इंग्लिश। वर्गमूल वह संख्या होता है जिसको 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसे वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल को लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, वर्गमूल को करनी से सूचित किया जाता है। इसको करनी बोलते हैं या इंग्लिश में रूट बोलते हैं। ठीक है, चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, ये बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसको इस चिन्ह से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, जैसे में हम आपको बता रहे थे, वर्गमूल के जैसे में आपको हम बता रहे थे। देखिए हम लिखवाए थे वर्गमूल वह संख्या होता है जिसको 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाए, वह वर्गमूल कहलाता है। देखिए हम आपको अभी बताएं कि वर्गमूल को इस चिन्ह से सूचित करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 25 से लिख दिए। ठीक है दोस्तों, हम आपको लिखवाए हैं कि वर्गमूल वह संख्या होता है जिसको 2 बार गुणा करने पर, मतलब 2 बार गुणा करिएगा तो दी गई संख्या प्राप्त हो जाए, उसी को क्या कह लेंगे, स्क्वायर रूट बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ऐसा रूट में कौन ऐसा संख्या करिएगा कि इसको गुणा करने पर इतना प्राप्त हो जाए। तो देखिए 5 × 5 करिएगा तो देखिए, तो गुणा करिएगा तो इतना नहीं हो जाएगा। आप जो गुणा करिएगा ये प्राप्त संख्या, मतलब पहले जो दिया गया है वो संख्या प्राप्त हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा, जब रूट में है इसको जब हम निकालेंगे तो 2 के बदले 1 लिखा जाता है, यानी जोड़ा में इसको जोड़े के बदले, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी संख्या है यदि उसको आप बाहर करिएगा तो उसमें से 2 के बदले 1 लिखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल 5 है, इसको निकाल के हम यहाँ पर लिखे तो रूट 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आपको बोले 144 को, तो 12 × 12 होता है, रूट में करिएगा तो इसको 2 में से 1 निकालिएगा तो 12 हो जाएगा। हालांकि ये अगले एक्सरसाइज में आपको ये मिलेगा पढ़ने के लिए, अगला प्रश्नावली में वर्गमूल अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना आप जान लीजिए कि रूट का मतलब डबल होता है, उसमें से डबल में से 1 को निकालिएगा बाहर, वही हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल 36 यदि आप लीजिएगा तो 6 × 6 बराबर में 2 के बदले 1, 6 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि ये वर्गमूल जो हम आपको समझाना चाह रहे थे ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसमें का नेक्स्ट जो टॉपिक है आप जान सकते हैं, पूर्ण वर्ग। थोड़ा सा जान लीजिए पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, पूर्ण माने परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है। ठीक है, मार्कर देख लीजिए चल रहा है, देख सकते हैं, लिखिएगा वैसी संख्या, ये सब अपने कॉपी में लिख लीजिएगा आप, छोटी छोटी सी बात है, मतलब वैसी संख्या जिसको गुणनखंड करने पर सभी संख्या का जोड़ा बन जाए, यानी पेयर बन जाए, जोड़ा बन जाए तो वह पूर्ण वर्ग, ये आपको दिख रहा है शायद, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, देख सकते हैं, वैसी संख्या जिसको गुणनखंड करने पर सभी संख्या का जोड़ा बन जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आपको इधर इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर जैसे में हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, नोट करके इसी में यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा। नोट माने निर्देश होता है। ठीक है, लिखिएगा यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या मतलब अभाज्य 0 हो। ठीक है, माने 0 की संख्या विषम हो, विषम 0 हो, शून्य या शून्य विषम
हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इस बात को आप लिख लीजिएगा। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या शून्य विषम हो, मतलब शून्य की जो संख्या होगी विषम बार होगी, तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे में हम आपको यहाँ पर आपको बता दें कि हम आपको यहाँ पर लिखे कि 4 2 2 4 6 6 8 यानी 4 2 0। आपसे हम पूछे कि क्या इसमें ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको इसको फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसका इकाई अंक 2 है, ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसमें देख सकते हो 8 है, हम आपको लिखवाए हैं 2 3 7 8 या सिंगल जीरो माने विषम जीरो, 3 बार 5 बार 7 बार जीरो आए। आप एक एग्जांपल और ले लीजिए। इसमें भी आप देख सकते हैं 1 गो जीरो है यानी बाहर मतलब विषम जीरो है। इसमें देख सकते हैं 3 जीरो है, तो यानी विषम जीरो है, तो ये कौनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप। हम आपको इसमें जैसे के बात बताएं तो देख सकते हैं, यदि हम आपसे बोलें कि 36 पूर्ण वर्ग है कि नहीं आपको बताना है, तो आप क्या कीजिएगा, दूसरे जगह निकालिएगा। उसमें 6 तो शामिल नहीं है, निकालिएगा 2 से तो चले 18, फिर 2 से चलिएगा तो 9, फिर 3 से चलिएगा तो तितरी का 9। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। हम आपको यही लिखवाया कि प्रत्येक संख्या का क्या बन जाए जोड़ा। देख सकते हैं जोड़ा इसका 2 कौगो है, इसमें डबल है, 3 कौगो है माने डबल है, तो दोनों का जोड़ जो भी संख्या यहाँ पर निकल के आया सबका जोड़ा बन चुका है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जो भी निकालिएगा फैक्टर करके उसका जोड़ा बन जाएगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि 2 3 7 8 या विषम जीरो लास्ट में जिसका भी हो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नोट करके दूसरा का नंबर लिख लीजिएगा। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। सम संख्या होता है। और नेक्स्ट में लिख लीजिएगा विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। दोस्तों यदि आप इतना आपका मतलब आप बेसिस इतना जानते हैं तो आपको चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए सम हम क्या लिखवाए अभी, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। देखिए मान लीजिए 12 कौन सी संख्या है, 12 सम संख्या है। यदि इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 144 जो निकल कर आएगा वर्ग उसका, वो भी क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 16 है, इसको हम निकालेंगे तो 256 आएगा। 16 भी सम संख्या है, जो निकल कर आया वो भी क्या है, सम संख्या। विषम संख्या हम लिखवा रहे हैं तो 13 का जब स्क्वायर करिएगा तो 169 आएगा। 13 भी विषम संख्या है, जो निकल कर आया वो भी विषम संख्या है। 17 का यदि हम स्क्वायर करेंगे 17 का तो 289 होता है। तो आप देख सकते हैं 17 इधर का है विषम संख्या, उसका जो वर्ग निकल कर आया वो भी क्या है, विषम संख्या है। तो आशा करते हैं कि हम जो भी आपको बेसिक जानकारी आपको दिए आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आपको चैप्टर की तरफ ले चलते हैं। इतना यदि आप समझ गए हैं बहुत ही अच्छी बात है, आपको चैप्टर में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आपको चैप्टर पढ़ाएं। चलिए दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है आपको हम बता रहे हैं। प्रश्नावली 5.1 में 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यदि आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सारा बच्चा बना भी लेगा। चलिए हम 1 2 इसमें से बना दे रहे हैं, आप बना सकते हैं उसके बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 नंबर यदि हम हल करके आपको बताएं तो आपको वर्ग निकालना है। इसको क्या करना है, उसका वर्ग स्क्वायर कर देना है। 42 का आपको क्या कर देना है, वर्ग निकालना, वर्ग कर दीजिएगा हो जाएगा। आप 42 को 2 बार गुना कर दीजिए, आपका वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको पढ़ाए थे वर्ग किसे कहते हैं,
उसी संख्या में उसी से गुना 2 बार गुना कर दीजिए, वर्ग निकल जाएगा। तो 42 को 2 बार यदि आप गुना करिएगा ना, आप करिएगा गुना, तो 17 से 64 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 46 है 2 नंबर इसमें का करिएगा, यदि 46 को 2 बार गुना करिएगा, इसका मतलब अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको हम इस तरह लिखे तो या फिर 46 × 46 लिखे तो दोनों में कोई मतलब दिक्कत नहीं, दोनों एक का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। ठीक है, हम आपको इस तरह लिखें या फिर इस तरह लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह लिखिए, क्योंकि आप 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, ये छोटे क्लास का मतलब जैसा होगा आपको समझ में आना चाहिए। आप कोई में से दोनों में से कोनो लिख सकते, कोनो दिक्कत नहीं है, ये लिखिए फिर ये लिखिए। ठीक है, इसको यदि आप गुना करिएगा तो 2116 हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सबको उसी से गुना कर दीजिएगा, वर्ग निकल जाएगा। किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं होगा। चलिए 2 नंबर इसमें का हम आप जो भी क्वेश्चन इसमें हम 4 तक उतारे हैं, 6 तक क्वेश्चन है, आप उसमें बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें का 2 नंबर हम आपको बता रहे हैं, उसमें बोला है निम्नलिखित का वर्ग निकाले। 25 दिया है, 2 का 1 नंबर में क्या दिया है 25, तो 25 का क्या करिएगा, वर्ग निकालिए। वर्ग निकालिएगा तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा तो इसका वर्ग होता है 625, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर निकालिएगा यदि आप, तो 55 दिया है, 55 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा। 55 का 2 बार गुना कर दीजिए, सेम है, 1 और 2 सेम है, तो करिएगा तो 25 और 30, 25 आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों 1, 2 आप आसानी से बना सकते हैं, 3 नंबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों इसमें का 3 नंबर यदि आप कहिएगा, 3 नंबर देखिएगा तो कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। चलिए हम बना दे रहे हैं। 3 का 1 नंबर 256 दिया है, आपको क्या करना है, इसको जांच करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। चलिए 256 को आप क्या करिए, फैक्टर करिएगा। आप इसको देख सकते हैं, यदि आपको 1 से 30 तक वर्ग याद है तो इसी तरह ही दिख रहा है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो चलिए निकालिए इसको। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से चलिएगा तो 64 बार में, फिर 2 से 32 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 16 बार में 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 बार में। दोस्तों पूर्ण वर्ग जांचने के लिए आपको फैक्टर विधि आपको अपनाना पड़ेगा, यानी गुणनखंड विधि। चलिए इसको लिखिए तो कितना को है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितना बार है दोस्त, 8 बार है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितना बार है, 8 बार। यदि सबका पेयर हो जा रहा है तो ये पूर्ण वर्ग है, अगर नहीं हो रहा है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए ये पेयर में है, ये भी पेयर, ये भी पेयर, सब पेयर में देख सकते हैं, यानी 8 को 2 है, इसमें पेयर करिएगा तो 4 2 आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं सबका पेयर हो जा रहा है, तो इस प्रकार ये 256 कह सकते हैं। 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या करिए, वीडियो रोक कर जो भी बाकी क्वेश्चन है उसको बनाइए। हम 3 से 60 का भी यहाँ पर बना दे रहे हैं, लेकिन आप वीडियो रोक कर अपने से बनाइए। 3 से 60 का भी फैक्टर निकालिएगा। 2 से चलिएगा तो 2 एकम 2 और 2 7 1 8, 2 8 16 1, फिर 2 से 2 9 18, फिर 2 से 45, फिर 5 से चल दीजिएगा तो 9 बार में, फिर 3 से चल दीजिएगा तो कट जाएगा 3 बार में। दोस्तों यदि इसको आप देखिएगा कि ये पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं इसको। दोस्तों देखिए इसमें पेयर बनाइए, 2 कितना को है, इस 2 का पेयर बन जा रहा है, लेकिन ये 2 का पेयर नहीं बन रहा है। 5 भी इसमें सिंगल है, इसका भी पेयर नहीं बन रहा है। 3 का पेयर तो हो जा रहा है, 5 का नहीं हो रहा है, 1 और 2 का नहीं हो रहा है, तो ये इसमें क्या हो जा रहा है, कमी हो रही है, 5 के और 2 की कमी हो रही है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लिखिएगा 3 से 60 पूर्ण वर्ग नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रही होगी। आप 3 से 24 का भी निकाल सकते हैं, फैक्टर मेथड से निकाल लीजिएगा, और 400 का भी निकाल लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, ये 2 अपने से आप निकाल लीजिएगा। चलिए इसमें का नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। 4 नंबर बोला है निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन पूर्ण वर्ग है। ठीक है, आपको कौन कौन पूर्ण वर्ग है सिर्फ आपको पहचान लेना है। तो चलिए दोस्तों हम मिटका कर बना रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है 4 नंबर निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन पूर्ण वर्ग है, यानी परफेक्ट क्यूब। ये जो संख्या दिया गया है इसमें कौन परफेक्ट क्यूब है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इसमें देखना है कि कौन कौन से का है पूर्ण वर्ग है। देखिए यदि आपको याद है 1 से 30 तक में वर्ग, तो 1 से 30 तक में 16 किसी का वर्ग होता है, और 49 भी किसी का वर्ग होता है, 64 भी, और उसके बाद कोनो वर्ग नहीं होता है। तो लिख दीजिएगा 16, 49 और 64 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अब बाकी सब क्यों नहीं पूर्ण वर्ग है हम आपको बता रहे हैं। अभी हम इसके पहले यदि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो उसमें लिखवाए थे हम कि 2, 3, 7, 8 जिस भी संख्या का इकाई अंक हो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देख सकते हैं इसमें 3 है, 3 इकाई, कहने का मतलब पहले का अंक जो भी 3, 2, 3, 7, 8 दिखे वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए इसमें 3 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 7 है, ये भी नहीं होगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 8 है। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी दिया गया है संख्या वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और ये 48 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 16, 49, 64 जो है 3 अंक पूर्ण वर्ग होगा, बाकी बात कोनो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। 5 नंबर देख सकते हैं आप, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग। हम अभी नोट करके लिखवाए थे कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। आप इसमें देख सकते हैं 169, 196, 256 और 1296 और 65, 61। आपको बताना है इसमें कौन सम संख्या का वर्ग है। आप इसमें कौन कौन से आपको सम संख्या दिख रहा है ये हमको बताइए। तो कहिएगा 196 एक सम संख्या है, 1296 और 1256 है, 1256 है, 256 है, 256 और 1296। ये जो संख्या है ये सम संख्या है और ये सम संख्या का वर्ग ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको नोट करके पहले ही लिखवा चुके हैं कि सम संख्या का वर्ग जो होता है सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। आप देख सकते हैं ये सम संख्या है। सम संख्या आपको पता होगा, वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूर्णतः रूप से कट जाए वही सम संख्या कहलाता है। ठीक है, अब चलिए इसमें का हम 6 नंबर हम आपको बता दे रहे हैं। यहीं पे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, वीडियो लंबा मतलब हो जाएगा इसलिए मतलब हम बता दे रहे हैं। देखिए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग है, कौन पूर्ण वर्ग है आपको बताना है। बबुआ हम आपको नोट करके लिखवाए हैं कि जिसमें विषम 0 होगा, विषम बार 0 होगा, वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। 400 में कितना को 0 है, देखिए तो डबल 0 है ना, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लिखिएगा पूर्ण वर्ग है, 400 का है पूर्ण वर्ग है। 4000 आपको पूर्ण वर्ग है, देखिए तो आपको दिख रहा होगा शायद 4000 पूर्ण वर्ग है। देखिए 0 की संख्या गिनिए, 1 2 3, 3 बार 0 है, यानी विषम बार 0 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लिखिएगा यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दिक्कत है इसमें, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 33,055। आप देख सकते हैं इसमें भी 0 को गो है, सिंगल है, सिंगल 1 गो है, यानी विषम बार 0 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आप लिख लीजिएगा। और एक है 1 2 3 4 5 6 और 5 0। देखिए तो इसमें 0 की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं इसमें 0 की संख्या कब है, 5 गो है, 5 जो कि विषम संख्या है। इसमें देख सकते हैं 5 बार है 0, यानी विषम बार 0 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, नहीं होगा। दोस्तों हम जो आपको बेसिक जानकारी लिखवाए हैं, थ्योरी मतलब जो भी लिखवाए आप उसको याद रखिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा।
चलिए 6 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए, 7 नंबर देखेंगे अभी। चलिए दोस्तों, इसमें क्या 7 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है, देख सकते हैं। कह रहा है कोष्टक में सही संख्या लिखे। ए नंबर आपको दिया है 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर बराबर में आपको भरना है इसमें। एक और दिया गया है बी नंबर में 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर, अब बराबर में आपको भरना है। देखिए आप तो इसको बना सकते हैं सिंपली भी, मतलब 2 ही ठो बना रहे हैं आपको, और बाकी मतलब आप बना लीजिएगा। देखिए यदि आप इसको गुना करके बनाइएगा तो भी बना सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। 24 का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस 23 का स्क्वायर घटा लीजिएगा, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए यदि आपको बहुत बड़ा दे दे, बहुत बड़ा, तो आप कंफ्यूज हो जाइए। जैसे इसमें दिया है, आप देख सकते हैं सी नंबर जो दिया गया है, लिखा है 501 का स्क्वायर और माइनस 500 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको आप गुना करने लगिएगा, बहुत टाइम मतलब वेस्ट हो जाएगा, गुना करिएगा तब ना होगा। और डी नंबर देखिए क्या दिया है 400 का स्क्वायर माइनस 399 का स्क्वायर, इस तरह दिया है। आप यदि बनाइएगा सिंपल में तो ऐसा हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद देखिए हम आपको बता रहे हैं इसका एक फॉर्मूला होता है, सबसे बढ़िया। आप इसको हम ए नंबर यदि सॉल्व करके दिखाए आपको, तो देखिएगा एक फॉर्मूला कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। कहने का मतलब होगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। सेम देखिए ये दोनों जैसा है वैसा ही ये भी है, ठीक है। इसमें ए का वैल्यू दिया है 24, बी का वैल्यू दिया है 23। क्लियर है। अब आपको इसी फॉर्मूला के बेस पर इसको क्या करना है, लिख देना है। तो चलिए हम ए नंबर आपको बता रहे हैं, लिखा है ये तो आपको कॉपी में बुक में दिया है, इतना इस तरह का दिया है ना, 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर दिया है। सेम आपको इसी पे बैठा देना, हो जाएगा। ए का वैल्यू मान लीजिए उसमें 24 है, बी का वैल्यू मान लीजिए 23 है, तो ए प्लस बी यानी 24 प्लस बी का मान 23। अब देखिए यहां पर इस तरह लिखा है, आप लिख लीजिए। अब इनटू में इसका मतलब गुना होता है यहाँ पर, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। a माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है 24 माइनस बी का वैल्यू 23, बस हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आप इसको हल कर लीजिए। 24 गुआ 23 को जोड़ लीजिए, 24 23 47, गुना अभी आपको बताएंगे यहाँ पे गुना होता है, ठीक है। गुना 24 में से 23 जाएगा 1, आपका जो 47 में 1 से गुना करिएगा 47 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस तरह करते तो बड़ी दिक्कत हो जाता। चलिए जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हम बी नंबर उसके लिए बता दे रहे। देखिए बी नंबर में दिया गया बउआ 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर, इतना दिया गया है। चलिए हम इस फॉर्मूला पर लिख रहे हैं 102 प्लस में 101 इंटू मतलब यहाँ पर गुना 102 माइनस में 101। कहने का मतलब ये है कि जब भी स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दे तो आप एक प्लस में लिख दिए, एक बार माइनस में हो जाएगा। तो 101 और 102 और 101 यदि आप जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा 3, ठीक है। इंटू दोनों को जब घटाइएगा 102 में से 101 घटाइएगा तो 1 आएगा। तो जब आपका फाइनली आंसर आएगा 203, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मतलब हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रही होगी। यदि आप सी नंबर बनाना चाहिएगा तो सी नंबर भी बना सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। 501 का मतलब हम डायरेक्ट फार्मूला पे इस पर रख दे रहे हैं 501 प्लस 500 और 501 माइनस 500। अब कर लीजिए तो 1001 का गुणे जब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 1, यानी 1001 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिक्कत किसी को नहीं होगा। अब ये लास्ट ला अपने से बना लीजिएगा, कहिएगा तो बना भी देंगे।
देख सकते हैं आप 400 प्लस 399 और 400 माइनस 399, आप कर लीजिए, हो जाएगा आपका। चलिए, तो आई होप कि हम आपको 7 नंबर पढ़ाए हैं, 7 नंबर तक आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों, इसमें देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हम आपको बता रहे हैं, बोला है निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है, आपको बताना है। चलिए, इसका एक सूत्र होता है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पाइथागोरस त्रिक बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप अपनी कॉपी में रख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। जो इसमें सी होगा वो दोनों, मतलब ए जो होगा मतलब पहला मान बी, और सी जो होगा बड़ा मान होगा इसमें जो। चलिए, हम आप इसको एग्जाम्पल जो मतलब जो क्वेश्चन दिएगा उसके थ्रू बता रहे हैं। चलिए, 1 नंबर आप यदि देखिएगा इसको कि ये पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। चलिए देखिए, इसमें a बराबर, देखिए a का वैल्यू 1, b बराबर 2 और c का वैल्यू 3। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो c का वैल्यू होगा वो बड़ा होगा, तीनों में जो बड़ा दिया होगा वो c का वैल्यू होगा। ठीक है, अब चलिए इस फॉर्मूला पर रखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर। एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, ए का मान कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी सी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए, एक को स्क्वायर करिएगा तो मतलब 1 ही होगा, फिर 2 का 2 बार गुना करिएगा तो 4, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9। अब इसको जोड़िए, 1 और 4 5 और बराबर में 9। आप देख सकते हैं 5 और बराबर 9 दोनों बराबर है, लिखिएगा नहीं, यह बराबर का चिन्ह है, यहाँ बराबर का चिन्ह है। दोनों बराबर यदि होगा तो उसी तरह रहने दीजिएगा, बराबर नहीं है तो इसको इस तरह काट दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। लिखिएगा यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यानी नहीं है, दिस इज नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। दूसरा नंबर यदि आप हम देखें 3 4 5, ये पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं आपको बताना है। देखिए, इसमें ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 5। तो देखिए, यदि इस फॉर्मूला पर हम रखेंगे इसको बराबर सी का स्क्वायर रखेंगे ना इसको, तो देखिए इसमें ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 4, यानी बी का स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 5 के स्क्वायर। इसको करिए, 3 को 2 बार गुना करिएगा तो 9, फिर 4 को 2 बार गुना करिएगा तो 16, और 5 को 2 बार गुना करिएगा 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25। अब 16 9 जोड़िए कितना होता है, 16 9 25, अब बराबर में हो जाएगा 25। आप देख सकते हैं दोनों का है आपस में इक्वल है, यानी बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर यह पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। बोलिए, किसी को दिक्कत हो रहा है बबुआ? चलिए, इसमें का बहुत मतलब इसमें 5-6 क्वेश्चन है, आप उसको बना सकते हैं इसी तरह से। एक और बता दे रहे हैं 6 8 10 का। चलिए, 6 8 10 दिया है ना बबुआ, फॉर्मूला पर रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर में सी स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर रखें, ABCD का कोई भी अक्षर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर मान सकते हैं। तो देखिए, ए का वैल्यू इसमें 6 है, 6 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 8 का स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर। अब 6 को 2 बार गुना करिएगा 36, फिर 64 बराबर में 100। अब देखिए, 36 से 64 जोड़िएगा तो 100 होता है, तो 100 बराबर में हो जाएगा 100। देखिए, दोनों आपस में बराबर है ना जी, तो लिख दीजिएगा इसलिए यह पाइथागोरस त्रिक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही है तो जो भी क्वेश्चन इसमें है आप उसको बना सकते हैं। हाँ, एक और बात बबुआ कि इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, यदि आपके पास बुक है तो देख सकते हैं, एक और एक 3 गो दिया है। तो आप कहिएगा सर जी अभी तो आप बताएं कि सी का वैल्यू इसमें बड़ा होता है, इसमें बड़ा कहाँ है। तो देखिए तीनों जब यदि बराबर है तो तीनों में से कौन आप ABC का मान मान सकते हैं, क्योंकि तीनों तो बराबर है। और हालांकि ये पाइथागोरस ट्रिक होगा नहीं, आप इसको देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन आपको A का मान मान लीजिएगा 1, B का मान मान लीजिएगा 1, C का मान मान लीजिएगा 1। अब फॉर्मूला रख के बना लीजिएगा। चलिए आशा करते हैं कि ये यहाँ मतलब 8 नंबर जो भी पढ़ा है आपको वो क्लियर होगा, मतलब क्लियर हो गया होगा। 8 नंबर तक हम लोग 1 से 8 तक पढ़े और आशा करते हैं कि हम जो भी समझा रहे थे और जो भी पढ़ाए अभी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि यदि हम पढ़ा रहे हैं और हमारे पढ़ाने में आपको किसी प्रकार की त्रुटि दिख रही है तो आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम उस त्रुटि को अपने स्तर से सुधार कर आए। इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और घर वालों का ख्याल रखिए, और माँ बाप की सेवा जरूर करें और घर पर ही रहें। और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।